आपराधिक प्रकरणों में पुलिस विवेचना को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राऊ स्थित क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में डीएनए परीक्षण प्रारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ सोमवार को एडीजीपी तकनीकी सेवाएं जीपी सिंह ने किया। इस मौके पर आईजी राकेश गुप्ता एवं पुलिस कमिश्नर इंदौर हरिनारायण चारी मिश्र उपस्थित रहे। कुछ आपराधिक मामले ऐसे होते हैं जिसमें डीएनए परीक्षण के चलते अपराधियों को सजा दिलाने में देरी होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार राऊ स्थित क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में डीएनए प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जिसका शुभारंभ एडीजीपी तकनीकी सेवाएं जीपी सिंह ने किया। इस मौके पर आईजी राकेश गुप्ता एवं पुलिस कमिश्नर इंदौर हरिनारायण चारी मिश्र उपस्थित रहे। शुभारंभ के अवसर पर एडीजीपी ने डीएनए लैब का निरीक्षण किया, साथ ही विशेषज्ञों से जानकारी ली। इसकी जीरोक्सिंग करते हैं, फोटोकॉपिंग होती है। बेसिकली पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, एक इतनी सी चीज को इतना बड़ा बना देता है ताकि हम उसको स्टडी कर सकते हैं लेमेन्स टर्म। तो वो हम लोग को सेक्शन में ये का टुकड़ा है, तो अब उसको सीधे टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, इसमें लाएंगे। छोटी छोटी हम लोग की वेल रहती है, हम लोग मतलब केस निकालते हैं, तो हम लोग उसमें से सैंपल ड्रॉ करके लेके आते हैं। और इसकी एक रेडियोमेटिक कार्ट्रिज होती है, इसमें हम लोग उसको ड्रॉ करना है, इनिशियल उसको प्रोसेसिंग करके दिखा देंगे। प्रोटोकॉल है, पूरे 13 सैंपल डालने पड़ेंगे कि कम में भी हो जाएंगे? सर कम में एक सिंगल भी चल जाए। डीएनए लैब का शुभारंभ करने आए एडीजीपी जीपी सिंह से हमारे सहयोगी जतिन ठाकुर ने खास चर्चा की। इस लैब के शुरू होने से किस तरह से अपराध अनुसंधान और आपराधिक प्रकरणों को हल करने में पुलिस को मदद मिलेगी, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, आज यहाँ पर किस तरह के नए आयाम मध्य प्रदेश शासन गृह ने डीएनए की आवश्यकता को देखते हुए बहुत बड़ी पहल की है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इंदौर में डीएनए लैब का आज शुभारंभ हो गया है। शुभारंभ का अभिप्राय ये है कि आज से ही यहाँ पे जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, आपराधिक प्रकरण होते हैं, उनमें खासकर जैसे रेप के मामले हुए या पॉक्सो एक्ट के मामले हुए, जहाँ पे कि डीएनए की रिपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। वो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य जो फील्ड से कलेक्ट होके आता है, घटनास्थल से कलेक्ट होके आता है, वो यहाँ पे लैब के माध्यम से, डीएनए लैब के माध्यम से उसके रिज़ल्ट आने चालू हो जाएंगे, जिससे कि जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको सजायाबी कराने में अभियोजन को सफलता मिलेगी। सर, कहीं ना कहीं समय में कमी होगी, क्योंकि लगातार जो कहते हैं डीएनए टेस्ट जब होता है तो उसमें काफ़ी लंबे समय बाद रिपोर्ट आती है। जैसे में अब जो प्रकरणों में जिस तरह आपने कहा कि अब क्रिमिनल को जल्दी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उसमें भी वो आएगी। सामान्यतः चूँकि लैब के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है और जो पुरानी लैब काम कर रही हैं, जैसे कि सागर में और इसी तरह से एक भोपाल में लैब काम कर रही है, वहाँ पे भी पेंडेंसी बहुत हाई हो गई है। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी जब इंदौर का ये जो डीएनए लैब चालू किया है, इसमें टाइम के लिए टाइमलाइन हम लोगों ने एकदम स्ट्रिक्ट टाइमलाइन ड्राफ्ट की है, डिज़ाइन की हुई है। उसमें हम लोगों ने ये भी प्रयास रखा है कि अभी स्टार्टिंग में तो हम लोग विदिन 7 डेज़ ही रिपोर्ट देने लगेंगे, बाद में उसका टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, जो कि महीने भर रहेगा। और मैक्सिमम टारगेट हम लोगों ने रखा है कि अधिक से अधिक, सर्वाधिक विलंब भी यदि किसी प्रकरण में हो रहा है तो 60 दिन या 90 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्लानिंग के साथ में ये डीएनए लैब अब काम करना चालू करेगी। राऊ में डीएनए प्रयोगशाला का आज शुभारंभ हुआ और ये एक सबसे बड़ा, यूँ कहें कि एक इतिहास रचा गया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खास चर्चा में है जीपी सिंह सर, एडीजीपी तकनीकी सेवाएं। सर, किस तरह देखते हैं आप इसे, क्योंकि एक बड़े कहें कि पुलिस के लिए, इंदौर पुलिस की बात करें, मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें, तो एक प्रयोगशाला एक नया आयाम रचने जा रही है, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए कि यहाँ पे डीएनए का टेस्टिंग आज से प्रारंभ हो जाएगा। एक लैब चालू करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे अपन इसी की बात करें तो करीब पहले तो बजट अलॉटमेंट चाहिए होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये तो पुराने सेटअप को परिवर्तित करने में ही करीब आधा करोड़ खर्च हुआ। इसके बाद में फिर इक्विपमेंट्स का परचेज़ करना पड़ता है। इक्विपमेंट्स भी कई बार जो है इंडिया के नहीं होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरी बाहर की है, तो बाहर से इक्विपमेंट आते हैं जिसमें कि काफ़ी टाइम लग जाता है। पर अंततः
जो है आज लैब चालू करने में हम लोगों को सफलता मिली है और शासन का इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। पुलिस महानिदेशक महोदय का बहुत ज़्यादा सतत मार्गदर्शन और सतत मॉनिटरिंग के कारण ही हम लोग ये अचीव कर सके हैं। सर बात की जाए जिस तरह आपने बताया कि आपराधिक जो गतिविधियां होती है जिसमें डीएनए टेस्ट की बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं लंबा समय लगता है, लेकिन अब इस प्रयोगशाला के खुलने के बाद ये माना जा सकता है कि अब जो डीएनए के जो टेस्ट होंगे वो जल्द होंगे ताकि जल्द से जल्द आपराधिक जो हैं उनको जल्द से सज़ा मिल सके। ये बात सही है कि चूँकि अभी केवल वर्तमान में 2 लैब ही काम कर रही थी, सागर और भोपाल में, तो उसके कारण समय ज़्यादा लग रहा था, किंतु अब ये लैब यहाँ पे चालू हुई है तो हमें तो उम्मीद है कि प्रारंभ में तो 1 महीने के भीतर ही हम लोग सब रिपोर्ट दे सकेंगे। और टारगेट हम लोगों ने रखा हुआ है कि जो पुलिस के लिए एक टारगेट मिलता है चालान प्रस्तुत करने का 90 दिन का, 60 दिन का, उसी समय सीमा के अंतर्गत हम जो है अपना डीएनए का काम कर सकें। यह हम लोगों ने टारगेट लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है और हमें पूरा यकीन है यहाँ के स्टाफ और यहाँ के जो वैज्ञानिक अधिकारी हैं कि वो काफ़ी सक्षम हैं, काफ़ी उनका प्रशिक्षण बहुत अच्छा हुआ है और वो इस समय सीमा को पालन कर सकेंगे, ऐसी उम्मीद है। सर मध्य प्रदेश में और भी कहीं इस तकनीकी इस तरह की प्रयोगशालाओं का शुरुआत होने जा रही है सर, की शुरुआत होगी? अभी जैसे मैंने बताया कि सबसे पुरानी लैब तो सागर में है। सागर की लैब करीब आज से कह सकते हैं कि 15-20 साल से काम कर रही है। इसके पहले मध्य प्रदेश में कोई लैब नहीं थी तो हम लोगों को हैदराबाद सैंपल भेजना पड़ता था और राज्य सरकार को तत्समय बहुत महंगा पड़ता था कि वो पर टेस्ट के नाम से 10,000 रुपये हैदराबाद की लैब चार्ज करती थी। इसके बाद में सागर में डीएनए चालू हो गया 15 साल पहले, फिर अभी करीब 3-4 साल पहले भोपाल में चालू हो गया और जैसा कि आपको मालूम है आज यहाँ पे भी चालू हो गया। आगे हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि ग्वालियर में हमारी लैब चालू हो जाए और उसमें हम लोगों ने 3 महीने का टारगेट रखा है और उम्मीद है कि उस टारगेट को हम लोग अचीव कर सकेंगे। ग्वालियर में भी 3 महीने के भीतर हम लोग लैब चालू कर देंगे। सर लगातार मध्य प्रदेश पुलिस अब तकनीक की ओर आगे बढ़ रही है। अपने सभी बात कीजिए आपराधिक गतिविधियों को रोकने की बात हो या अपने कार्य को और विकसित करने की बात हो तो अब तकनीकी पे ज़्यादा फोकस है। ऐसे में सर भविष्य में और कितना मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें, इंदौर पुलिस की बात करें तो कितनी हाईटेक होगी सर पुलिस? जैसा कि आपको मालूम है कि काफ़ी समय बाद मध्य प्रदेश शासन ने इंदौर में कमिश्नरी प्रणाली चालू कर दी है। तो ये जो कोई भी प्रणाली नई लाने से ही केवल अकेले बात नहीं बनती है, हर शाखा को उसके लिए कदम पे कदम मिला के चलना पड़ता है। और अब ये जो डीएनए लैब चालू हो जाएगी और जो डीएनए टेक्नोलॉजी है तो उसके माध्यम से इंदौर पुलिस को इसका सर्वाधिक फ़ायदा मिलेगा और इंदौर वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है जिससे कि आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में और अपराधियों को सजा दिलाने में इंदौर पुलिस को इसकी फ़ायदा मिलेगा इसको। सर निश्चित तौर पर जैसा सर ने कहा कि अब आपराधिक गतिविधियों को और अपराधियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए कहीं ना कहीं अब एक बड़ी उपलब्धि प्रयोगशाला को मिलेगी क्योंकि प्रयोगशाला निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस के लिए और तमाम शहरवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। कैमरा पर्सन गोल्डी के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।